अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग अपने ईबे यूके मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करेंगे, ठीक है? चाहे वो कोई भी मॉडल हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग के लिए हो, होलसेल के लिए हो, आर्बिट्राज के लिए हो, रीसेलर कोई भी मॉडल के लिए हो, हम लोग प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च करेंगे, ठीक है? तो उनको कैसे हंट करेंगे? उस पर्पज़ के लिए हम लोग एक टूल को यूज़ करेंगे, वो है ज़िक एनालिटिक टूल। जो ज़िक एनालिटिक टूल है, वो एक रिसर्चिंग टूल है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एनालाइज़ेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट की। हम देख सकते हैं कौन-सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, कौन-सी अच्छी प्रोडक्ट है, किसकी सेल, उसकी ईच एंड एवरीथिंग हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे होलसेल कर रहे हैं आप, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आर्बिट्राज कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं ईबे पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बेस्ट है, ठीक है? इसको कैसे यूज़ करते हैं इसमें सबसे पहले हमने जैसे क्लिक किया ये डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो गया। ये जो होता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में क्या आता है मार्केट इनसाइट्स इनसाइट्स होते हैं जहाँ पे बता रहे होते हैं ट्रेंडिंग नीश वगैरह, ट्रेंडिंग ईबे प्रोडक्ट वगैरह, ट्रेंडिंग ड्रॉपशिप वगैरह क्यों? ये सारा आप लोगों को बता रहा होता है, ठीक है? इसको कैसे-कैसे यूज़ करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग अपने इधर आएँगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे आके अपनी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने का मतलब क्या है कि आपने किस पर्पज़ के लिए मीन्स के इस टूल को यूज़ करना है और कौन-सी आपने मार्केट प्लेस में काम करना है, किसके लिए प्रोडक्ट आपको चाहिए और कौन से मॉडल के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पे आप आएँगे सबसे पहले ईबे ठीक है? ईबे पे क्लिक करेंगे, आप देख लें इनमें से कौन-सा आप लोगों ने क्या करना है, ईबे को काम करना है। या जो मेरे पास इस वक़्त है, वो है क्या है, ईबे यूके, ठीक है? ईबे यूके पे मैंने क्या कर रहा हूँ कि हमने इस अकाउंट के ईबे यूके के लिए हमने क्या करना है प्रोडक्ट को फाइंड करना है और इसमें हम लोगों ने क्या करना है प्रोडक्ट को सेल करना है। इसके बाद हमारा बिज़नेस मॉडल मॉडल कौन-सा करना है आपने यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 3-4 मॉडल आ जाते हैं, आपने इनमें से किस मॉडल पे काम करना है, तो मैं कहता हूँ मैंने भी अभी ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है? मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए मैंने प्रोडक्ट को हंट करना है। उसके बाद आते हैं आई एम सोर्सिंग फ्रॉम जहाँ से आप लोगों ने अपना सोर्सिंग साइट बतानी है कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करना है। इस यहाँ पे अभी 2 हैं, ठीक है? एक है अली एक्सप्रेस, एक है amazon.uk अमेज़न क्या आप लोगों ने डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन-सी मार्केट से आप लोगों ने कौन से सोर्स साइट से आपने प्रोडक्ट उठाना है। मैं कहता हूँ कि मैंने amazon.uk से उठाना है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट यही है, ठीक है? ओके, उसके बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरी क्या हो गई जो मेरी जो सेटिंग थी, ये सेव हो गई। अब इसके रिलेटेड मेरी सारी ये वाली चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या लिखा हुआ ट्रेंडिंग ईबे निश जो निश हैं, वो ट्रेंडिंग इस वक़्त कौन-कौन सी बिक रही हैं। यहाँ देखें ये सारी प्रोडक्ट जो निश हैं, वो ट्रेंडिंग बिक रही हैं, उसका रेवेन्यू बताया हुआ है कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या हुआ है बिक रही हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है? ओके। जैसे इस पे क्लिक किया नीश पे। तो ये वाला टैब आप लोगों के पास आगे आके क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके देखें, अब हैंगर हैंगर जो ठीक है, इस ये वाली नीच थी हैंगर वाली, इस पे क्लिक किया तो उसने क्या किया सारा इसका इस टूल ने क्या इसका रिकॉर्ड निकाल के आगे रख दिया कि भई इसका कितने सेल थ्रो रेट कितना है, इतने परसेंट है, वो कितनी मीन्स की लिस्टिंग का डाटा इसने दिखाया 100 का, वो कितनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं और क्या सेल आई है, ये सारा उसने दिखाया। और यहाँ पे अगर आए ना हम लोग तो यहाँ पे देखें कितनी 100 एंटिटीज़ बताई एंट्रीज़ बताई हैं मीन्स कि 100 सेलर्स का इसने बता दिया है। तो फिर ये हो गया या आप यहाँ पे आएँगे, जहाँ पे आप इस रो को देखें। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला साइन बना होता है ना, ये ना एक कंपैटिटर का होता है। मीन्स कि जो हमारे सेलर्स होते हैं, कंपैटिटर होते हैं, उनके लिए ये ढूँढने के लिए होता है। या मैं आपको ये इस रो में आऊँगा ना, यहाँ पे देखें, ये क्या है कंपैटिटर सर्च। तो कंपैटिटर को ढूँढने के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। उसके बाद ये सेलर्स हमारे ये हैं। उसके बाद ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इस कैटेगरी को और निश को हम लोगों ने सर्च किया, तो उसका रिलेटेड उसने बता दिया कि इस निश को ये सेलर बेच रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? ये सेलर के इतने सेलर इस निश को क्या हैंगर वाली निश को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं और उनकी जो रेटिंग है इतनी है। इस सेलर की रेटिंग इतनी है और इस सेलर ने ये वाली प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है, ठीक है? निश जो हैंगर वाली है, उसको कितने टाइम बेच चुका है? 555 टाइम, ठीक है? क्यों? ये कितने दिनों में लास्ट 30 डेज़ में इससे कितने बिक चुके हैं? 555 टाइम क्या हो गया इसका ये वाले हैंगर बिक चुके हैं। ये क्या है? उस प्रोडक्ट का टाइटल है, उसके आगे देखेंगे ये लास्ट 30 डेज़ में सेल कितनी हुई है ये, उसके अलावा ये क्या है? यहाँ पे टोटल सोल्ड कितने हो चुके हैं मीन्स के 1642 टाइम ये टोटल सेल हो चुके हैं जब से इसने क्या किया प्रोडक्ट को क्या किया है, लिस्ट किया तब से अब तक इसकी कितनी टोटल प्रोडक्ट हो चुकी हैं सॉरी सेल हो चुकी हैं कितनी? 1642 टाइम।
तो लेकिन लास्ट जो 30 डेज़ में कितनी हुई है इसकी सेल ये हुई है। उसके बाद इसकी प्राइस कितनी है? 2.2 ठीक है? इसके ये बता रहा है कि इसकी प्राइस ये है और उसके अलावा ये कौन-सी लोकेशन है? ठीक है? ये मीन्स कि यूके के हम ढूँढ रहे हैं, यूके का बता रहा है और ये जो होता है वो यहाँ से हम लोगों ने प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है, कि हमारा सोर्स ढूँढना होता है। हमने इस पे क्लिक किया, ये हमारा सोर्स बताएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था वहाँ पे अमेज़न पे क्लिक किया था, यहाँ पे जैसे ही किया तो ये हुआ। लेकिन इसने क्या किया, ये वाली जो प्रोडक्ट पिक की है, ये हो सकता है कि इसने अमेज़न के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये बंदा होलसेलर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई नहीं लगाया। लेकिन हमने जब नीश पे लगाया, नीश पे तो फिर वो उसने ड्रॉप शिपिंग ही बता दिया, ठीक है? यहाँ पे जैसे हम नीचे आएँगे, ये वाला है, ठीक है? इसकी कितनी लास्ट 30 डेज़ में कितनी बार बिक चुके हैं? 168 टाइम बिक चुकी हैं, ठीक है? और ये वाला सेलर है, इसको बेच रहा है, इसकी रेटिंग कितनी है? 31,654 टाइम है और इसकी लास्ट 30 डेज़ में कितनी है? 168 टाइम हो चुकी है और इसके टोटल इसने कितनी बेची हैं? थी 6289 टाइम इसने क्या किया? सेल किए हैं अब तक। तो उसके बाद इसकी सेलिंग प्राइस ये है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसने सोर्स बता दिया। ये हैंगर यहाँ से कितने का मिल रहे हैं? ये और यहाँ से प्राइस कितनी है? ये है सेलिंग प्राइस है सॉरी परचेज़िंग प्राइस है और लॉस कितना है? इतना। क्यों? मीन्स कि हमें जो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे कॉम्पिटिटर की इतनी है और जो अमेज़न पे रिसोर्स है इतनी है। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे हमें प्रॉफ़िट मिलता है तो हम इसको सेव कर लेंगे वरना हम क्या कर देंगे इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे बहुत सारी प्रोडक्ट को ऐसे चेक कर सकते हैं। ये क्या है ये तो हो गया कि ये वाली नीश है। अगर हम इससे आगे जाना चाहिए और प्रोडक्ट देना चाहिए तो हम इस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। जैसे इस प्रोडक्ट पे हम लोगों ने क्लिक किया तो इसके रिलेटेड इसका डाटा सारा बता देगा और इस प्रोडक्ट को कितने सेलर और कितनी दफ़ा ये बिक रही है वो सारा बता देगा। देखिए हम लोगों ने अब इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, तो बता देगा कि इसका सेल थ्रू रेट इतना है, जो टोटल लिस्टिंग इतनी है और इतनी टाइम जो बिक चुकी है, ठीक है। अब ये उसने बता दिया कि ये सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, ओके। ये सारा इस तरह बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी अगर नीश के थ्रू हम लोगों ने प्रोडक्ट को सर्च करना है, तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड वन क्या आता है, ये देखें ट्रेंडिंग ईबे प्रोडक्ट। तो हम लोग ये बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये इस वक़्त ईबे पे ट्रेंडिंग चल रही है एज़ अ ड्रॉप शिपिंग, ठीक है? यूके के लिए। तो ये वाली प्रोडक्ट है कहता है और इसकी सेल कितनी हो चुकी हैं? इसकी 4 सेल हो चुकी हैं, टोटल सोल्ड मीन्स ठीक है? टोटल सोल्ड कितनी है? 3 हो गई है और इसकी प्राइस कितनी है? 28 है और प्रॉफिट इस पे कितना है 6.74 वो प्रॉफिट आप कैसे? क्योंकि हम लोगों ने जब फ़िल्टर लगाया था हमें बताया था कि यहाँ से यहाँ तक होगा। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को ये काम स्टार्ट करने से पहले आपने जैसे ज़िक एनालिटिक को ओपन करेंगे आप यहाँ पे आएँगे अपना ये वाला क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग पे आप जैसे ही आएँगे यहाँ पे आके आप अपनी मार्केट को सिलेक्ट करेंगे जिस मार्केट के पे आपने आज काम करना है, ठीक है? उसके बाद आप शिपिंग यूके की बताएँगे उसके बाद सोर्स कहाँ से है? अमेज़न है। उसके बाद ये क्या है ब्रेक इवन कैलकुलेशन। ब्रेक इवन कैलकुलेशन वो होती है जो मीन्स के सारी कितने परसेंट आपको सारे टैक्सेस वगैरह या फीसें वगैरह कितनी आपको पड़ रही है, ठीक है? तो मैंने कहा कि मुझे 20% फीसें ईबे की, अमेज़न की परचेज़िंग फीस वगैरह जो सारी पड़ रही है, मैं कहता हूँ मुझे टोटल कितनी है 20% पड़ रही है। जब मैं इस पे अप्लाई करूँगा ना, उसके बाद ये मुझे बताएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया चेक करने के लिए, लेकिन ये सेलिंग प्राइस कितने की है? अ, 28.79 पाउंड की है और जो हमारी सोर्स प्राइस है अमेज़न से वो कितने की है $15.99 की है। तो इस पे प्रॉफिट कितना है 6.74 6.74 तो नहीं बन सकता क्योंकि इसकी प्राइस इतनी है परचेज़िंग इतनी है। तो कम से कम इसकी तो $11-12 सॉरी पाउंड होनी चाहिए प्रॉफिट। तो ये कम प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने जो ब्रेक इवन लगाया हुआ है ना यहाँ से कि ये 20% कटौती करने के बाद कट करने के बाद या 20% फीसें निकालने के बाद क्योंकि मोस्टली जो ईबे होता है वो से 70% क्या करता है फीस चार्ज करता है। तो मैंने जब आपका अकाउंट टॉप रेटेड हो जाए तो वो 30% करता है। तो अभी मैं कहता हूँ कि मेरा अकाउंट क्या है टॉप रेटेड है तो इस पे कितने परसेंट मैंने सेट कर दी कमीशन ईबे का वो 13% पीछे रह गया 7% मैंने क्या किया भाई मुझे मैंने बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हमें प्रमोशन लगाना पड़ जाती है, हम कैंपेन चला देते हैं तो मैं कहता हूँ 4% मैं क्या हूँ मेरी कैंपेन मीन्स के एक्सपेंस है। तो 13 4 4 17 हो गया और मैं कहता हूँ 3% मुझे शिपिंग वगैरह ये पड़ रही है कॉस्ट। ये कहने को मैं 20 अप्लाई किया तो मुझे अब ये वाली अगर प्रोडक्ट मैं करता हूँ जैसे इसको ओपन किया है दोनों को ओपन कर लें। इसके थ्रू आप बिल्कुल ईज़ीएस्ट वे से आपके प्रोडक्ट को मिनटों में क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं। देखिए 3 टाइम बिक चुकी है, इसकी टोटल प्राइस कितनी है?
इतनी है और इसकी अमेज़न ये वाली है, ठीक है? तो ये इसी तरह आप क्या कर सकते हैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट यहाँ से ये हैं कौन से प्रोडक्ट हैं ये सारी ये ट्रेंडिंग है, आप इसको देख लें और इसके बाद अगर देखें तो ये वाला सेलर इसको बेच रहा है। आप ठीक है इस सैलरी को ओपन करके देख सकते हैं। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, इस सेलर की क्या आ जाएँगी सारी प्रोडक्ट आपके आगे आ जाएँगी देखें। इस सेलर की, ठीक है? ये वाला सैपर सेलर है इसका बता दिया कि इसका थ्रो रेट इतना है, इसकी एक्टिव लिस्टिंग इतनी है और सोल्ड इतनी हो चुकी है और सेल इसकी इतनी है और सारी ये जो बता रहा था आप कहेंगे यार इसने लिस्टिंग तो इतनी की हुई है लेकिन सोल्ड आइटम इतनी है, क्यों? ये क्योंकि हमने जो फ़िल्टर लगाया वो लास्ट 30 डेज़ का लगाया हो, ये देखें यहाँ से 30 डेज़ का। अगर आप 7 डेज़ का लगाएँगे इससे भी कम हो जाएगा, जैसे ये है। ठीक है, 7 डेज़ में क्या हुआ है, इसकी स लास्ट 7 दिन में इसकी 189 प्रोडक्ट सोल्ड हुई हैं, ओके? ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट इसकी लास्ट 7 डेज़ में हुई हैं, ठीक है? लास्ट 7 डेज़ में इसकी ये वाली जो प्रोडक्ट है 6 टाइम बिकी है और ये वाली प्रोडक्ट कितनी है 5 टाइम बिकी है और यहाँ पे ये आपको ये भी बता रहा होता है कि इस बंदे ने प्रोडक्ट किस दिन लिस्ट किया है। इसने क्या किया मीन्स के 8 मंथ 26 डेट को इसने क्या किया 2023 को इसने प्रोडक्ट को लिस्ट किया। अब तक इसकी इस 60 दिन में ये भी किए हैं, इसकी टोटल जिस दिन से इसने लिस्ट किया अब तक क्या हुई हैं, टोटल 112 इसकी लिस्ट हुई हैं, सॉरी सेल हुई हैं। इसके अलावा ये हो गया इसकी सारी सैलरी की इसने बता दी। उसके अलावा सबसे बड़ा है जो इस टूल का बेनिफिट है वो है ये आपको बता रहा होता है कि यार ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है। ये देखिए आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको बता देगा वीरो ब्रांड है, ठीक है? इसके बाद क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड है क्योंकि पिस्टल इस पे यूज़ हुआ है ना, पिस्टल जो है वो वेपन्स में आ जाता है, ठीक है? हैज़मेट दूसरे में आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यार ये वाले क्या है कीवर्ड रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसपे भी ये गूगल लिखा है, गूगल भी क्या है रिस्ट्रिक्टेड है। वो है ना आप लोगों को ये भी बता रहा होता है आप लोगों की सेफ्टी के लिए कि अगर यार आप करेंगे तो ये। तो उसके अलावा इसमें जो-जो इसने अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, वो क्या है आप लोगों के सामने ये बता देगा यहाँ ये बॉक्स में, ठीक है? अब इसको क्लिक करके देखेंगे, तो ये कितने की है, ओके? 10.22 की और ये इतने प्रॉफिट कितना है इतना, ये फ्री कैसे है? ठीक है? ये क्योंकि ये अभी इस वक़्त मौजूदा करंटली अनअवेलेबल है इसलिए बता रहा है, वरना इसकी रेट इसने बताना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम लोग और सेलर्स को भी चेक कर सकते हैं, सैलरी की सैलरी भी चेक कर सकते हैं, ओके? ये था क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स थी, हम लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कैसे ढूँढ सकते हैं? ये सारी ट्रेंडिंग मतलब प्रोडक्ट मीन्स के ढूँढ के देता है, हम जहाँ से एनालाइज़ कर सकते हैं, इनमें से हम प्रोडक्ट फ़िल्टर करके जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, वो अच्छी सेल है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट पे लिस्ट कर सकते हैं, ओके? फिर यहाँ पे आता है ट्रेंडिंग ड्रॉपशिपर। ये ट्रेंडिंग ड्रॉपशिपर जो वो हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं मीन्स के जो सप्लायर हैं, वो सॉरी सेलर क्या कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ये वाले हैं। ये सेलर कौन से ये जो उनका नाम है सारा वो ठीक है। उसके बाद ये सेलर उसके बाद इनका फीडबैक ये हैं। उसके अलावा सेल इनकी क्या हुआ, इतनी-इतनी सेल हो चुकी है। मीन्स के यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे इस सेलर की सारी ही डाटा दिखा देगा जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था देखें, ये वाला सेलर ओपन कर दिया, ये सारे उसके प्रोडक्ट आ गए, ओके? अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस सैलरी का सारा एनालाइज़ेशन वो करके बता देगा कि इसकी टोटल कितनी है, लास्ट 30 डेज़ में कहता है इसकी इतनी प्रोडक्टें बिकी हैं, उतनी टोटल इसकी एक्टिव प्रोडक्टें हैं देखें। ये सारा बता रहा है इसकी इतनी एक्टिव प्रोडक्टें हैं और ये बता रहा है लास्ट 30 डेज़ में इसकी ये इतनी-इतनी प्रोडक्टें बिकी हैं। इसको देख लेंगे हम लोग ईबे पे चेक करके देख लेंगे कि प्रॉफिट है, लॉस है। ये प्राइस इतने परचेज़िंग प्राइस इसकी इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है और ये इतना प्रॉफिट। तो इसमें से कोई अच्छा लगेगा वो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है सारा बता रहे होते हैं कि जो-जो ट्रेंडिंग इस वक़्त अच्छे ड्रॉप शिप पे जा रहे हैं वो ये हैं। यहाँ से भी आप इन दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं इनको ओपन करके इनके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। बेसिक एनालिटिक के थ्रू हम चेक करके ना इस तरह तो कर सकते हैं। ये तो क्या था कि मार्केट इनसाइट्स हैं इसमें आप लोगों को सारा जस्ट क्या बता रहा होता है ये ट्रेंडिंग है। जो ट्रेंडिंग निश ये चल रही है ड्रॉप शिपिंग में ये चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है? ये पर्पज़ था किस काम के लिए यूज़ हो रहा था ये ड्रॉप शिपिंग के लिए। अगर हमने होलसेल के लिए करना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग जो ड्रॉप हमारा क्या था हम होलसेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे होलसेल पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा सब कुछ। ये तो ट्रेंडिंग ईबे सेलर आगे पहले था ड्रॉप शिपर अब का सेलर जो इस वक़्त क्या कर रहा है होलसेल कर रहा है वो ये वाले सेलर सारे बता देगा। ये वाली जो इस वक़्त जो नीड्स चल रही है होलसेल पे ये वाली है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट इस वक़्त होलसेल पे बिक रही है ये। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहता हूँ ये वाला सेल इसने कितनी की है इतनी इसकी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, ठीक है? और इसके टोटल प्रोडक्ट कितनी सेल हुई हैं, ये प्राइस इसकी कितनी है सेलिंग इस प्रोडक्ट की ये और मैं कहता हूँ
ये यहाँ से देख लेते हैं। ये क्या जो डब्बा शो हो रहा होता है, ये बता रहा होता है कि आपका सोर्स का सप्लायर का। ये क्या इसमें जो लोगो लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है? अलीबाबा का। जैसे इस पे क्लिक किया, तो अलीबाबा का ये बता देगा हमें। एक नहीं, काफ़ी सारे सेलर्स को बता देगा जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। इसमें से हम सबको बारी-बारी चेक करके ओपन करके देखेंगे, फिर हमें जो प्रॉफिटेबल लगा हम उसको कर लेंगे। जैसे ये वाला है, ये हमारी सेलिंग प्राइस इतनी है, तो ये वाला बंदा मिला, ये कितने की बेच रहा है, ये इतने की, वो कहता है प्रॉफिट इतना है। तो इनको एक-एक करके हम ओपन कर लेंगे, जिससे हमें लगा कि ये बेनिफिशियल, हम क्या कर लेंगे, उसको अपने पास रख लेंगे। ओके हो गया? ये था कि हम लोग अब इसको होलसेलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो वो थी जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जो इस वक़्त बिल्कुल सेट जा रही थी, ट्रेंड पे जा रही थी। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे आके अगर हमने इंडिविजुअल ऐसे कोई प्रोडक्ट भी रैंडमली हम लोगों ने क्या करनी है, सर्च करनी है, जो हमारे माइंड में है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम कहते हैं उसको हम लोगों ने देखना है कि उसका क्या ट्रेंड है, वो अच्छी है या नहीं, उसको कितने सैलरी बेच रहे हैं, उसको कंप्लीट हमने एनालाइज़ेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएँगे। प्रोडक्ट रिसर्च पे आए, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च पे आए, तो सबसे पहले वो कहता है अपनी मार्केट प्लेस क्या कर, सिलेक्ट कर। यहाँ पे हमने क्या किया आके, अपनी मार्केट प्लेस को क्या किया, सिलेक्ट किया ebay.com सॉरी, हमारी जो मार्केट प्लेस थी, यूके थी। मैंने यूके किया, उसके बाद शिपिंग लोकेशन क्या है, यूनाइटेड किंगडम। वो कहता है सेल रेंज का मतलब आपने कौन-सी मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप टाइटल सर्च करने जा रहे हैं, आप कौन-सा देख रहे हैं कि एक कितनी लास्ट सेल कब कितने दिनों में हुई हो। मैं कहता हूँ उसकी 14 डेज़ के अंदर सेल हुई हो, ठीक है? और वो कहता है प्राइस कितनी हो, मैं कहता हूँ 10 से लेके 100 के दरमियान मीन्स के सेल वाली प्रोडक्ट मुझे शो हो जाए। उसके बाद फीडबैक कितना, मैं कहता हूँ 0 से लेके 1100 तक क्या है, फीडबैक वाला शो हो जाए। उसके बाद यहाँ एब्सोल्यूट फ्रेज़ ये होता है कि भई आप कोई भी प्रोडक्ट का नेम या कोई ऐसा कीवर्ड डालें, जो आप जब आप सेलेक्ट करें ना, सर्चिंग पे क्लिक करें, तो वो वाले कीवर्ड की प्रोडक्ट को या वो वाले कीवर्ड वो शो आप ना करें आपके सामने, ठीक है? यहाँ वो होते हैं वो कीवर्ड रखने के लिए। उसके बाद लिस्टिंग आपने कौन-सी प्रोडक्ट देखनी है, कौन-सी आप लिस्टिंग करना चाहते हैं। मैं कह रहा फिक्स्ड प्राइस वो होती है जो ईबे पे आपने कहा $25 की है, तो वो $25 की ही सेल होगी। वो $25 की ही अगला बंदा लेगा, वो ऑप्शन वगैरह कोई भी उसमें राइट शायद नहीं है। कंडीशन कौन सा है, ब्रांड न्यू। ये तो ठीक है, मैंने जब चीज़ कर ली, उसके बाद कोई ओके। जैसे हमने जो यूनाइटेड किंगडम में इसको सर्च किया, ठीक है? मैंने इस प्रोडक्ट को, ओके, इस टाइटल पे कितनी लिस्टिंग आ गई हैं, 68 क्या आ गई हैं लिस्टिंग इस पे आ चुकी हैं, और बता दिया उसने भी इसका सेल थ्रो रेट ये है, और इतनी टाइम ये बिक चुकी है, लास्ट कितने दिन में वो मैंने आपको बोला है, ये 30 डेज़ का बता रहा होता है। इसमें बताया कि जो हम लोगों ने टाइटल सर्च किया है, इस टाइटल पे ये क्या है, सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो टाइटल हम लोग सर्च कर रहे हैं कि ये वाली प्रोडक्ट, और ये वाले सेम प्रोडक्ट सारे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। इस सेलर ने लास्ट मीन्स के 30 डेज़ में इतनी बार बेचा है, इसने इतनी बार बेचा है, इसने इतनी बार बेचा है। हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे, ठीक है? चेक करके जो हमें लगा कि ठीक है, वो मीन्स कि उसको हम लिस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस प्रोडक्ट को स्कैन कर लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट को, ठीक है? और कितने लोग मीन्स के कौन-कौन सा बंदा बेच रहा है। पहले वो टाइटल का बता रहा था, अब वो इस प्रोडक्ट का बता रहा है। देखें, यही है सारा, ठीक है? ये जब बता देख लेंगे, हाँ, फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ये कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे बिक रही है, वो सारा चेक करके हम क्या कर लेंगे, इसको सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाता है कंपैटिटर रिसर्च। कंपैटिटर रिसर्च ये होती है कि आप लोगों का जो कंपैटिटर है, उसके बारे में देखना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी कौन-सी प्राइस है। मोस्टली हम लोगों को क्या होता है कि पता नहीं होता कि हमारा कंपैटिटर क्या बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंपैटिटर को अगर हम उठाते हैं, यहाँ पे अगर आते हैं, तो ये वाला कंपैटिटर है, इसका नाम उठाया, ठीक है? या आईडी यहाँ पे आके क्या किया, पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ फ़िल्टर लगा लिया, कितने दिन की उसकी देखना है डाटा, 14 डेज़ का उसका डाटा देखना है कि इस सेलर ने 14 डेज़ में कौन-कौन सी प्रोडक्ट बेची है, कितनी बेची हैं। यहाँ सर्च किया, जैसे जैसे सर्च किया, तो इसका क्या आ गया, सारा डाटा आ गया कि ये देखिए, ओके? ये इस प्रोडक्ट को, ठीक है, ये वाला सेलर कौन-कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सेलर ये वाली बेच रहा है, और इस यहाँ पे ये बता रहा होता है ये किस डेट को हुआ, और ये इसने लास्ट 14 डेज़ में कितनी बार बेचा है, तो इसके टोटल कितनी सेल हुई है, इसके प्राइस क्या है, वो सारा यहाँ से आप कर सकते हैं। किसी कंपैटिटर का आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ से आप करने जा रहे हैं कि यूके का कंपैटिटर देखना है, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी किया,
तो यहाँ पे आके सर्च कर दिया। ठीक है, ये कहीं यहाँ पे इसने बता दिया कि यह यूनाइटेड किंगडम का है और ये क्या है, ड्रॉप शिपर है, इसने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद इसकी टोटल एक्टिव लिस्टिंग इतनी है, इसकी सोल्ड इतनी हुई है, कितने दिन में, लास्ट 14 डेज में इसकी कितनी लिस्टिंग हुई, सोल्ड हुई है, ये सारा उसको बता रहा है। सेलर्स की कौन कौन सी क्या है यहाँ पे लिस्टिंग है, और कितनी कितनी 14 डेज में बिकी हुई है, टोटल कितनी बिकी हैं जब से लिस्ट किया है कि 2020 से इसने किया हुआ, ये 2019 से इस प्रोडक्ट को किया, 2018 से इसको किया हुआ है। तो ये बता रहा है कितनी कितनी इसकी बिकी है ओवरऑल। ठीक है, ये है। उसके बाद ये आपको बता रहा है ड्रॉप शिप है, ये अमेज़न को बता रहा है, यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है, ये इतने की मिली है, इतने की, ये सारी आप लोगों ने देख लेनी है। इसे क्या कर सकते हैं आप, कंपैटिटर सर्च कर सकते हैं, कंपैटिटर आपका कौन-कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आ गई कैटेगरी, कि आप कैटेगरी बेस पे भी कोई प्रोडक्ट को ढूँढ सकते हैं। आप सबसे पहले आएँगे जहाँ पे आप करेंगे, उसके बाद कौन-सी लोकेशन कौन सी है, ये है। प्राइस कितनी होनी चाहिए, मीन्स कि हम कहते हैं 0 से 100 के दरमियान, यहाँ 10 पाउंड से। ठीक है, फीडबैक होने चाहिए, हम कहते हैं कम से कम 1000 के अंडर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कीवर्ड जो आप नहीं चाहते वो, उसके बाद आप क्या कर देते हैं, किसी कैटेगरी का लेते हैं, तो उस पे फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई कैटेगरी, वो भी यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ईस्ट से भी। मैं कहता हूँ कि इस वक्त हमने क्या करना है, होम फर्नीचर पे क्लिक। ठीक है, अब देखते हैं इसका डाटा चेक करते हैं। ये देखिए, इस कैटेगरी पे जो हमने होम वाली सेलेक्ट किया कैटेगरी, ठीक है, ये वाली होम फर्नीचर मीन्स के अपनी कैटेगरी है, उस पे कितनी लिस्टिंग आ गई हैं, ये इतनी लिस्टिंग आ गई हैं, ये सारी इस कैटेगरी में। क्योंकि अब हमने क्या किया, पूरी ओवरऑल कैटेगरी को हम लोगों ने उठाया। ओके, ये सारी इसकी लिस्टिंग आ गई हैं, और इसके आगे पेज भी बनेंगे। उसके बाद टोटल सोल्ड आइटम इतनी हो चुकी हैं, ये हो चुके हैं सारे, ये इसका ये है। उसके बाद बता दिया कि इस कैटेगरी को पे कौन-कौन से सेलर बेच रहे हैं, ये सेलर इस कैटेगरी में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनकी ये लास्ट, ये देखें नंबर ऑफ सेल्स इसकी ये है। उसके बाद इसका फीडबैक ये है, ये सारा बता रहे हैं। ओके, ये देखें ना, इसने सारा कैटेगरी वाइज़ बता दिया। ये जहाँ से आप एक पेज खोलें, दूसरे पेज पे चले जाएँ, फिर तीसरे पेज पे चले जाएँ, चौथे पेज पे चले जाएँ, ये आपको सारा इसका बार-बार बता रहा होगा, ठीक है? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी बेस पे क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी। इसके बाद आपने यहाँ से भी कोई कैटेगरी करनी है, यहाँ से स्विंग पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है? आपको इसका भी डाटा वो निकाल के दे देगा कि इस पे कौन-कौन से कैटेगरी में कौन-कौन से सेलर, कौन-कौन से प्रोडक्ट, ये वाली पड़ी है इस कैटेगरी में। इसके सिलाई वाली में ये है, ये सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, इतनी बार बेच चुका है, और उसके बाद यहाँ से सोर्स आप कोई भी ढूँढ सकते हैं। इसके बाद इस प्रोडक्ट को कितने सेलर बेच रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके सारे सेलर्स आ जाएँगे कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर बेच रहे हैं, वो सारे इसकी कंप्लीट एनालाइज़ेशन करके बता देगा। उसके बाद ये कैटेगरी रिसर्च आ गई। उसके बाद ये होता है कि माई माई का सॉरी, जहाँ पे आएँगे, माई कंपैटिटर, ये होता है कि मेरे कंपैटिटर कौन-कौन से हैं। आप यहाँ पे किसी का भी कीवर्ड लिख देंगे कि जो हमारी लिस्टिंग है उसमें बता देंगे हमारी इस लिस्टिंग पे कौन कितने कंपैटिटर बैठे हैं जब आपने इसको इंटीग्रेट किया होगा अपने टूल को। उसके बाद ये क्विक ट्यूटोरियल मैंने आपको सॉरी ये वाली क्विक सेटिंग तो आपने आपको बताया था कि आने से पहले आपने जल्दी-जल्दी जाके अपना ब्रेकडाउन आप सारा कर देना। अब फिर सेलेक्ट करने के बाद आपने अप्लाई कर देना। इस तरह कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ढूँढ सकते हैं। इस तरह इसको यूज़ करते होते हैं। इसको कैसे मीन्स के बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह